Morning all of you. Today we studied the chapter 5 of class 12th. Now we start with chapter. The chapter name is Principle of Inheritance and Variation. देखो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर ये जो वर्ड है वो क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होती है। सबसे पहले अपन देखें व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो देखिए इनहेरिटेंस होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका मीन्स ये है कि जो कैरेक्टर हैं उनका वन जनरेशन से और जो नेक्स्ट जनरेशन में है उनका कैसे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट से जो तुम में कैरेक्टर्स या ट्रेट जो थे वो ट्रांसफर कैसे हुए हैं, किसमें, ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि तुम्हारा हेयर कलर हो गया, आई हो गया और बॉडी की साइज और शेप हो गई, वो सारा किस में आएगा, ट्रेट्स के अंदर। ट्रेट्स में क्या क्या चीज आ सकती है, हेयर कलर, शेप, आई कलर, ये सारी चीजें किस में आएंगी, ट्रेट में। तो इसका डेफिनेशन देखो फिर से अपन अगर उसको हिंदी में देखें तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं जैसे कि तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स से किस में कैरेक्टर आए, तुम लोगों में आए, और तुमसे किन में जाएंगे, तुम्हारे ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो कैरेक्टर का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अभी बात करें इसमें एक वर्ड और था, वो था वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ये है क्या तुम सारे जितने भी तुम हो क्या एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखते हो, दिखते हो क्या सेम सारे, नहीं दिखते। सारे क्या दिखते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। तो ऐसा क्या है तुम में कि तुम एक दूसरे से क्या दिखते हो, डिफरेंट। तो वो होता है तुम्हारा जो डीएनए वगैरह है या जेनेटिक जो मटेरियल है वो सब में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसी की वजह से तुम एक दूसरे से क्या दिखते हो, भिन्न। देखो जैसे कि अपन पेड़ की बात करें तो हमारे जितने भी पेड़ हैं क्या वो सारे उनकी पत्तियां, उनकी जो ब्रांचेस क्या वो सेम होंगी, नहीं होंगी उनकी। साथ में तुम्हारी आई कलर और जो तुम्हारी आई कलर है क्या वो सेम होगी। आई कलर ऑफ टू पीपल कैन सेम, यस और नो, बताओ क्या सेम होता है कि नहीं होता, नहीं होता है ना। तो क्या होगा, ये वेरिएशन है, जो हम लोगों में जो विभिन्नताएं पाई जा रही है वो किस में आएंगी, वेरिएशन के अंदर आएगी। अब इसी चीज को बताने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेंडल। उस मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग, और उस एक्सपेरिमेंट में वो ये बताना चाह रहा था कि कैसे हम लोगों के जो ट्रेट हैं वो किस में जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जेनेटिक्स का जो फादर बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे, मेंडल को। मेंडल ने 7 इयर्स तक क्या किया था, तो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसने, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। और वो एक्सपेरिमेंट कब से कब तक चला, वो एक्सपेरिमेंट चला 1856 टू 18, तब तक क्या किया इसने, एक्सपेरिमेंट। बस इसका एक ही मोटो था, ये बताना चाह रहा था कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो उसके एक्सपेरिमेंट में सबसे उसने पी प्लांट को चूज किया, उसका कुछ रीजन था। व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट इन हर एक्सपेरिमेंट। उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, देखो इसका एक रीजन है। जो चीज अपन को आसानी से मिलेगी हम अपने एक्सपेरिमेंट को उसमें लेंगे। अब एक चीज जो हमने कभी देखी ही नहीं है, क्या तुम कोशिश करोगे उसको चूज करने की, नहीं करोगे। तो इसीलिए किया, एक तो ये इजीली अवेलेबल था, फर्स्ट रीजन क्या था, इजीली
सेकंड चीज थी इनके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन था वो क्या था, इजी था। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है कि इसने इसी को चूज किया, पी प्लांट को ही चूज किया? और इसकी चीज एक तो थर्ड इसका पॉइंट था वो था ये वैरायटी होती है इसकी। वैरायटी कैसे? जैसे अपने पास में एक पेड़ हो, अब जिसमें हमेशा ही व्हाइट कलर के फ्लावर हो उस ट्री के अंदर, तो क्या तुम अब उसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। अब एक ऐसा प्लांट हो जिसमें व्हाइट के अलावा रेड भी फ्लावर देता हो, व्हाइट भी देता हो, वॉयलेट भी देता हो, तुम खुद चूज करोगे ना वेरिएशन को, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वेरिएशन और इनहेरिटेंस को ही उसने अपना एक पूरा मोटिव बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसने इसी कारण से एक ऐसा प्लांट चूज किया जिसके अंदर क्या थी, वेराइटी थी उस प्लांट के अंदर। इसके अलावा ये भी था कि उसको जो लैब जो थी ना, लैब या फिर लेबोरेटरी, उसके अंदर उसका जो एक्सपेरिमेंट हो वो इजीली हो जाए और जो प्लांट है वो इजीली क्या हो, वो ग्रो हो लैब के अंदर। ये भी इसका एक रीजन था कि उसने इसी ही को चूज किया था। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर उसने कुछ पी प्लांट के कैरेक्टर्स चूज किए थे। चूजन बाय मेंडल। कौन कौन से थे? जिसमें फर्स्ट था सीड। सीड देखो कैसा कैसा हो सकता है। सीड दो टाइप के इसने लिए, एक तो इसने लिया राउंड और जो दूसरा था वो कैसा लिया, रिंकल्ड। रिंकल्ड से क्या समझते हो तुम लोग? झुर्रीदार मीन्स राउंड तो बिल्कुल इस तरीके का होगा और जो रिंकल्ड होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो इसने ये भी एक इस चीज को, कैरेक्टर को भी उसने चूज किया। सेकंड क्या था इसका, सीड का कलर, सॉरी सीड कलर इसने कैसे कैसे लिए थे, ग्रीन एंड येलो। सेकंड इसने ये कैरेक्टर लिया। थर्ड इसने कैरेक्टर लिया फ्लावर कलर। कैसे कैसे फ्लावर कलर लिए इसने, एक तो व्हाइट था और एक वॉयलेट कलर था। ठीक है, और क्या लिया था इसने? इसके अलावा इसने ली थी पॉड की शेप। एक तो थी इसकी फुल थी इसकी, हाँ एक तो फुल थी और दूसरी थी कंसन कंसंट्रेटेड। ये तो 4 हुए, लेकिन इसने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर्स चूज किए थे, 7 कैरेक्टर। 7 में से अभी तो 4 हो गए। इसके अलावा इसके जो और जो थे कौन कौन से थे, एक था पॉड कलर। कौन से वाला कैरेक्टर था ये इसका, 5th। एक तो था ग्रीन और एक था येलो। इसके अलावा इसका 6th था फ्लावर पोजीशन। एक्सियल थी एक और एक होती है टर्मिनल। देखो एक्सियल का मीन्स क्या था यहाँ, जैसे कि एक मेरे पास में एक प्लांट है, एक का तो कुछ इस तरीके से फ्लावर लगे, मतलब यहाँ पे लीफ आ जाए और ये जो वाला पार्ट है ना इसकी साइडों में जो लीफ जा रही है इस एरिया में क्या हो, फ्लावर्स लगे हुए हो। और टर्मिनल का मतलब था जो मेन एक्सिस होती है ना इसकी, उस पे क्या लग जाए, फ्लावर लग जाए। तो इसने एक इस चीज को भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया कि फ्लावर कहाँ लगेंगे, इसकी मेन ब्रांच पे लगेंगे, इसके साइडों में लगेंगे। तो उसने इसके लिए एक्सियल ले लिया और टर्मिनल ले लिया। 7 था जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, 7 था स्टेम हाइट।
स्टेम हाइट जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, क्योंकि इसके ऊपर उसने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से एक तो टॉल था और दूसरा क्या सा, ड्राफ्ट। टॉल मतलब पेड़ की लंबाई ली, और इसके अलावा उसकी जो बोनापन था उसका वो भी उसने चूज किया। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के अलावा अपन इसने कैसे किया वो देखते हैं। इसके लिए इसने फर्स्ट किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन, और वन जीन मतलब ओनली कितने जीन का, वन जीन का। तो उसने उस टाइम पे क्या लिया, प्लांट की जो हमने अभी भी लास्ट वाला जो 7 पॉइंट था ना अपना, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट उसको लिया उसने। स्टेम हाइट अपने पास में कौन कौन सी थी, एक तो टॉल थी और एक ड्राफ्ट थी। टॉल को उसने जिससे डिनोट किया वो थी कैपिटल टी, और जिसको ड्राफ्ट से डिनोट किया वो था स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनका क्या करवाया उसने, क्रॉस करवाया। जैसे ही क्रॉस करवाया तो उसको कौन सी जनरेशन मिली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उसको जितने भी प्लांट मिले वो कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वो कैसे मिले, देखो इधर देखते हैं साइड में अपन। ये मेरे पास में 2 प्लांट है, इसको क्या कहेंगे, पेरेंट कहेंगे इनको। पेरेंट्स ही तो है ये दोनों प्लांट्स के। अब इनमें जब इसका क्रॉस इस फर्स्ट वाले से करवाएंगे तो एक तो इसकी जीन आ गई, एक इसकी आ गई। अब इसी का दूसरे से करवाएंगे क्रॉस तो ये होगा। अब सेकंड वाले का जब फर्स्ट से क्रॉस करवाया जाएगा, ये इस तरीके से है, तो अपने पास में सारे ही कैसे मिल गए, कुछ इस तरीके के मिले। तो इसी तरीके से इसको कौन सी जनरेशन को कौन सा नाम दिया, F1 जनरेशन। अब इसने फिर से सोचा यार इसमें तो एक भी पेरेंट वाले कैरेक्टर नहीं है, एक भी नहीं दिख रहे ना ये बिल्कुल भी। तो फिर इसने ये पता ही ये करना चाहता था कि कैसे पेरेंट वाले कैरेक्टर जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसने फिर इन्हीं को F जनरेशन जो थी ना इसकी सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग का मीन्स होता है कि इन्हीं प्लांट के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। जो इसको F1 जनरेशन में मिले थे ना सारे प्लांट, इन्हीं का क्रॉस करवाया। वो कैसे, जैसे 2 प्लांट हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी के साथ जाता है तो अपने को कौन से मिलेंगे, कैपिटल टी। वहीं पे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ में जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी के साथ में जाएगा तो सारे कैसे हो गए, स्मॉल टी। तो देखो ये तो अब तुम लोगों ने देखा कुछ कि ये F2 जनरेशन जो अपन को मिली है ये किससे अपनी सिमिलरिटी शो कर रही है, जो ये F1 जनरेशन वाले के जो पेरेंट्स थे उनसे अपनी सिमिलरिटी शो कर रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मींस कैरेक्टर क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं ना। तभी तो देखो कहां F1 के पेरेंट्स का जो कैरेक्टर था वो F2 के अंदर शो हो रहा है। तो इसीलिए हाँ, जैसे कि दादा के जो कैरेक्टर थे जो अपने पापा में आए, फिर पापा से हम लोगों में आए, तो वो भी एक तरीके का इनहेरिटेंस लेके उसने माना। तो देखो इसको अपन कह सकते हैं ये क्या है, बिल्कुल प्योर टोल है ना। ये टोल को अपन ने किससे दर्शाया था, कैपिटल टी से। वहीं पे स्मॉल टी को किससे दर्शाया है, ड्राफ्ट से दर्शाया। तो इसको बोल सकते हैं ये प्योर क्या है, छोटा है, ड्राफ्ट है। वहीं पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो थे वो इंटरमीडिएट है। एक बात बताओ, एक वर्ड आता है डोमिनेंस और रेसेसिव वाला। डोमिनेंस और रेसेसिव क्या मीन्स होता है दोनों के अंदर, डोमिनेंस में और रेसेसिव में, बताओ। देखिए डोमिनेंस का मीन्स होता है कोई ऐसा कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर को क्या कर दे, अपना कैरेक्टर शो नहीं होने दे। जैसे तुम्हारे पास में 2 जीन है, अपन उसी को लेके देखते हैं 1 जीन वाले को, इस तरीके का मिला था ना अपन ने। अब इसको ये कैपिटल टी है, ये क्या है यहाँ पे डोमिनेंट,
और जबकि स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव। वो अपन ने इसको डोमिनेंस और रेसेसिव क्यों बोला, क्योंकि इसने क्या किया, इस रेसेसिव वाले के कैरेक्टर को दबा दिया, इसको इसके कैरेक्टर ही शो नहीं होने दिए, इसीलिए इसको तो हम कह रहे हैं डोमिनेंट और इसको रेसेसिव। अब डोमिनेंट है क्या, वो उसके कैरेक्टर दिखेंगे कि जो रेसेसिव वाला है उसके। जैसे तुम्हारी पूरी क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाइट में एकदम लंबे चौड़े, जो किसी को भी मार पीट के बिठा दे, और एक ऐसे जो बिल्कुल बेचारे से जो कोने में बैठे रहे। अब राजगुण किसका चलेगा क्लास में, बड़े वाले का ही चलेगा ना, क्योंकि वो क्या करेंगे, उसको दिखने ही नहीं देंगे कहीं क्लास में। तो वैसा ही इसके साथ है, ये जो कैपिटल टी है ये इसके कैरेक्टर को शो ही नहीं होने देगा। तो जो अपना कैरेक्टर दिखाएगा वो डोमिनेंट, और जिसका छुप जाएगा कैरेक्टर वो कौन सा होगा, रेसेसिव। क्लियर है सबको ये? तो अब अपन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर ये वाला, जिसमें F2 जनरेशन के अंदर कैसे कैसे मिले थे, एक जो था वो था कैपिटल टी, दो मिले थे अपन को कैपिटल टी और स्मॉल टी के, और एक ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और लास्ट वाला स्मॉल टी। देखो इसको अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो देखे अपन और फिनोटिपिक रेशियो जो आता है तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आता वर्ड जीनोटाइप और फिनोटाइप। जब तक तुम इनमें डिफरेंस नहीं समझोगे रेशियो कहां से बताओगे। तो सबसे पहली बात आती है जीनोटाइप की। तो देखो जीनोटाइप जो है वो किस तरीके से, कोई भी अपन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था पीछे, इस एक्सपेरिमेंट में ये जीन्स ही तो थी, जीन्स थी, और इसी जीन का ये दूसरा क्या होता है, अलील होता है, जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन नोन एज अलील। अल्टरनेट मतलब जीन का ही जो डिफरेंस वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। तो देखो इसमें अपन इनको जीन बोल रहे थे। तो पहले वाला जो F1 जनरेशन था उनका रेशियो देखिए, क्या इसके जैसा कोई और प्लांट है, ये भी इसके जैसा है, ये भी इसके जैसा, और ये भी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अपनी F1 जनरेशन थी उसके अंदर जो रेशियो होगा वो किस तरीके से होगा, F1 के अंदर 1:1:1, क्योंकि सारों का नंबर क्या है, 1:1 है, सेम है ना सारों का नंबर। जबकि वहीं पे अपन F2 के अंदर देखेंगे तो F2 जनरेशन के अंदर कुछ इस तरीके का दिखेगा अपन को, जो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। कैसे आया ये, तो इसका देखो पीछे जाके देखते हैं फिर से इसकी जीन्स। क्या ऐसा कोई और प्लांट है यहाँ पे, नो। तो इसका मीन्स ये कितना हुआ, 1। क्या ऐसे एक और प्लांट है, तो कितने टोटल प्लांट हुए, 2 हुए। अब इसके जैसा कितना प्लांट हो रहा है, ओनली 1 है। तो ये रेशो किस कैसा हो गया, 1:2:1। अब अपन को पता करना है दूसरा इसका फिनोटिपिक रेशियो। देखो जीनोटिपिक में और फिनोटिपिक में मेन डिफरेंस होता है, जीनोटिपिक में अपन जीन्स देख के पता करते हैं, फिनोटिपिक में अपन फिनोटाइप देख के। जैसे मेरे पास में 3 प्लांट है कुछ इस तरीके की हाइट के। अब तुम्हारे खेत में क्या हो, ऐसे प्लांट में नहीं उग रहे, ऐसे भी नहीं उग रहे, सारे कैसे हैं, ऐसे। अब पूरे खेत में इसी हाइट के प्लांट है, तुम्हें क्या पता चलेगा कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा। तुम्हारी तरफ से तो क्या हो गया, ये लंबा ही हो गया। तो देख के अपन को बताना है कि ये लंबा है कि ये छोटा है। अब जैसे अपन ने इसमें देखा ये टोल है, प्योर टोल है ना। अब ये इंटरमीडिएट हो गए, बोने थोड़ी है, ये बीच के है ना, इनप्योर क्या है, टोल। और मैंने इसको टोल क्यों बोला, इनप्योर ड्राफ्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने छोटे वाले का कैरेक्टर एकदम सही, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इसके कैरेक्टर तो दबाए लेकिन किसके शो किए। तो अपन ये कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, टोल होता है ना। तो 3 तो अपने पास में क्या हो गए, 3 अपन ने टोल मान लिया और एक कैसा मान लिया, ड्राफ्ट। तो अपने पास में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो किस प्रकार का होगा, इसका फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा, 3:1। क्लियर है सबके यहां तक, ठीक। देखो इसी के बाद में एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था पुनेत। इसने क्या किया, जो हमने 1 जीन वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक स्क्वायर के अंदर इसने रखा, ऐसा कुछ स्क्वायर था। देखो अपने पास में इसने सबसे पहले फीमेल और मेल दोनों के जीन्स यहाँ पे रखे। देखो अपने पास था एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तब इसने इस यहीं से क्या करवा के देखा, उनका क्रॉस करवा के देखा। तो कैपिटल टी
स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो वो का वो सेम रेशियो मिल रहा है ना। इसने भी इसी को पुनेट ने इसको बस एक चेंज किया, इसने किस में रख दिया, इसको स्क्वायर में रख दिया। इसी के अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि इसको क्या बोला, पुनेट स्क्वायर। अब ये तो अपने पास में कौन सी जनरेशन थी, F1 थी। अब इसने क्या किया, F2 जनरेशन, फिर इसने ये तो F1 हो गया, फिर F2 जनरेशन में इन्हीं प्लांट को चूज किया और फिर से इनका स्क्वायर बनाया। जिसको किस नाम से जाना था, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेम जनरेशन के, मतलब इन्हीं के साथ में क्रॉस करवाना, वो क्या कहलाता है, सेल्फिंग। अब इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो रेशियो अपन पता कर सकते हैं ना, यहां से भी और यहां से भी अपन को रेशियो मिल रहा है। तो ये था पुनेट स्क्वायर, जिसने ये जितनी भी संभावनाएं थी इनको रियल में किया कि एक स्क्वायर बना के उसमें रखा, और फिर उस जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसको ये उसका अस्तित्व रखा पूरा कि हाँ ये रियल में ऐसा हो सकता है। 1 2 और 1 तो हो गए ना, 1:2:1। ये फिनोटिपिक रेशियो भूल गए पीछे वाला, देखो देखो यहाँ पे अपन ने एक तो जीनोटिपिक रेशियो बनाया था, एक फिनोटिपिक था, ये रहा ना। इसके अंदर ये तो अपन ने कौन सा दिया था, जीनोटिपिक, और ये 3:1 कौन सा निकाला था, फिनोटिपिक। मतलब देख के निकाला था कि टोल है, और एक जो डोमिनेंस था वो रिसेसिव के कैरेक्टर्स को दबा रहा था, ये उसके अकॉर्डिंग था। अब आगे देखते हैं, जो मेंडल था उसके अकॉर्डिंग जीन क्या होती है। उसने जीन को क्या बोला, मेंडल ने कहा, मेंडल inferred that something was being passed down from parent to offspring through the gamete of a successive generation he called then factor। देखो पहले जो जीन्स थी ना, उनको जीन्स के नाम से नहीं जाना जाता था, उनको क्या बोला जाता था, फैक्टर। लेकिन फिलहाल में इनको क्या बोला, जीन इनको बोला। तो मेंडल ने ये बोला कि जो गैमिट्स होते हैं ना, ओवा और जो स्पर्म है, या फिर प्लांट के अंदर जो सीड बनता है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स और उसकी एग सेल है, उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है। तो जो इनके अंदर जो पेरेंट से और जो जाइगोट में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको इसने क्या बोला था, जीन बोला था। और पहले इसको मेंडल ने इसको सीधा जीन नहीं बोला, इसको किस नाम से बोला था, फैक्टर। लेकिन बाद में इसको क्या बोला गया, जीन कहा गया। इसी के बाद में इसी के बेस पे एक और था अलील। अलील की जो डेफिनेशन है वो काफी टाइम आती है तुम लोगों के। अलील जो है उसका डेफिनेशन ये होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन नॉन एज अलील। देखो वो कैसे, कैपिटल टी ये कंप्लीट अपन ने क्या बोला, जीन। अब इसमें से मैं इसको अलग कर दूं और इसको अलग कर दूं तो ये क्या बन जाती है, अलील बन जाती है। तो तुम सारे हैं, तुम सब में 23 क्रोमोजोम्स है, 23 क्रोमोजोम है। जैसे मानो कि 22 क्रोमोजोम है, वो डिनोट कर रहा है आई कलर को। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन मान के चल रहे हैं कि जो 22 वाला है वो किसको बताता है, आई कलर को। तो क्या तुम सबका आई कलर सेम है, नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि जीन तो तुम में सेम है सब में, 22 नंबर वाली। लेकिन जैसे इसमें जो कोडोन नंबर है वो आ जाए ATCGA, लेकिन जो दूसरे वाला था उसमें ए तो ए का ए ही है, टी का टी है, लेकिन सी की जगह क्या आ गया, जी। और इस आगे की बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। तो ये है तो जीन, बट ये इनको अपन किस नाम से जानेंगे, अलील के नाम से, कि अल्टरनेट फॉर्म हो गई है। रियल में जीन है, लेकिन कुछ चेंज आने की वजह से एक दूसरे से क्या हो गई है, भिन्न हो गई, डिफरेंट हो गई। इसको अपन ने किस नाम से जाना, अलील के नाम से जाना। अब आगे देखते हैं, इसने जो एक तुम्हारे आता है टेस्ट क्रॉस,
टेस्ट क्रॉस होता क्या है? सबसे पहली बात, टेस्ट क्रॉस का मीन्स होता है जैसे जो F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन के अंदर जब टोल का क्रॉस किसके साथ में करवाया जाए? कौन? कैपिटल टी का जो क्रॉस है वो किसके साथ में हो? का जो क्रॉस था, टोल का क्रॉस किससे करवाया जाए? ड्राफ्ट से। उसको अपन ने किस नाम से जाना यहाँ पे? टेस्ट क्रॉस के लिए। उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले एक तो लिया होमोजाइगस रिसेसिव, इसके अंदर उसने क्या लिया? एक तो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट लिया जिसको किस कलर से डिनोट किया? व्हाइट। इसको व्हाइट बोला है। तो देखो व्हाइट कलर इधर भी और इस वाले के अंदर भी होमोजाइगस कैसा लिया? रिसेसिव लिया। इसको भी व्हाइट कलर से डिनोट किया। बीच में जो फ्लावर्स इसने लिए थे वो कैसे थे? डोमिनेंट फिनोटाइप लिया। डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब एक तो ले लिया इसने कैपिटल और एक कैपिटल के साथ में स्मॉल ले लिया। तो पहले तो कैपिटल का क्रॉस जो था वो यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट का जो क्रॉस है वो किससे करवाया? होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखो तुम, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस होता है, एक हेटेरोजाइगस होता है। होमो का मतलब होता है जो हमने लिए हैं वो सेम, जैसे कि कैपिटल W और ये कैपिटल W। और हेटेरो का मतलब एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल, यानी कि जो सेम लिए हैं अपन ने पेयर वो तो हो जाएगा होमो में, और जो एक डोमिनेंट ले लिया दूसरा रिसेसिव ले लिया वो किस में हो जाएगा? हेटेरो के अंदर हो जाएगा। तो इसने क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव का होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में। तो देखो कैपिटल T कैपिटल W और स्मॉल w जो पेयर बनाएंगे वो कैसा होगा? कैपिटल W स्मॉल w। कैपिटल W इस वाले के साथ में क्रॉस करते हैं तो कैपिटल W स्मॉल w। अब ये नीचे वाला जो दूसरा पेयर है कैपिटल W करेगा स्मॉल वाले से, तब फिर से क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। इस कैपिटल W का फिर से करवाएंगे स्मॉल w के साथ क्रॉस, तो क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जितने भी अपन को जो प्लांट मिले हैं वो सारे कैसे मिले हैं? ऑल आर वॉयलेट कलर। अब इसको वॉयलेट क्यों बोला? देखो कैपिटल जो है W डोमिनेंस है ना, क्या इस छोटे वाले व्हाइट वाले के कैरेक्टर को शो होने देगा? नहीं होने देगा। अभी तो पढ़ा ही है, जो कैपिटल होता है वो जो दूसरे स्मॉल होगा उसके कैरेक्टर को क्या कर देगा? छुपा देगा। तो सारे प्लांट अपन को कैसे मिल गए? इसमें वॉयलेट कलर के मिल गए। अब दूसरी तरफ क्या क्रॉस करवाया? जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसका क्रॉस करवाया इसके अंदर हेटेरोजाइगस के साथ में। इसमें एक कैपिटल W और दूसरा स्मॉल w। अब कैपिटल W स्मॉल के साथ दो प्लांट तो अपन को कैसे मिल जाएंगे? वॉयलेट कलर के। लेकिन जब स्मॉल w के साथ क्रॉस करेगा तो कैसा प्लांट मिल गया? कैसा फ्लावर मिल गया अपन को? व्हाइट कलर का फ्लावर। तो अपन कह सकते हैं कि जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके आने वाली जीन्स के ट्रेट्स के ऊपर। जब हमने ट्रेट इसको वॉयलेट वाले दिए तो इसने वॉयलेट शो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अपन ने एक उसमें हेटेरो ले लिया, यानी कि एक जो था वो स्मॉल लिया जो कि व्हाइट वाला था, तो वो व्हाइट के साथ में पेयर करके कैसा बन गया? दोनों स्मॉल w। तो मतलब दोनों हम अपन को कैसे प्राप्त हुए? व्हाइट प्लांट हुए। तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें हाफ जो है वो वॉयलेट है और हाफ जो है वो कैसे है? व्हाइट है। तो इसीलिए इसको अपन ये भी कह सकते हैं नॉन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस। इसके अंदर जो हमें मिले वो कैसे? और अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। इसके अंदर जितने भी जो अपन को मिले, क्या इसमें एक भी ऐसा है जो कैपिटल W और कैपिटल W या स्मॉल w है? इसमें नहीं है ना। तो इसमें कौन सा फ्लावर जो है वो अननोन है? होमोजाइगस डोमिनेंट। की अपन को एक भी ऐसा नहीं मिला जो कि कैसा हो? होमोजाइगस डोमिनेंस वाला, यानी कि कैपिटल के साथ में और स्मॉल। लेकिन इसमें अपन कह सकते हैं कि अपन को इसके अंदर हेटेरो भी मिल रहा है और अपन को होमोजाइगस रिसेसिव भी मिल रहा है। लेकिन क्या तुमको यहाँ पे जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो दिखा? यहाँ नहीं दिखा ना। तो ये जो आता है वो किसके अंतर्गत आएगा? टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू।